यूक्रेन से हजारों किलोमीटर दूर श्रीलंका इस वक्त जल रहा है। राष्ट्रपति भवन के सामने प्रदर्शनकारियों पर ओपन फायरिंग हुई है। देश में कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प देखने को मिली। राष्ट्रपति गोटाबाया के हाथों से सब कुछ निकल चुका है। सवाल है कि क्यों जल रही है लंका? ऐसा क्या हुआ जिसने इस छोटे से देश में बड़ी आग लगा दी, जहां ना कानून का राज रह गया है और न ही आम आदमी की किसी को परवाह रह गई है। पूरे देश में अराजकता की भयानक आंधी इस वक्त चल रही है। पहले श्रीलंका ईंट दर ईंट टूटा, अब दीवार दर दीवार ठहर रहा है। राजधानी कोलंबो अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रही है। संपूर्ण अराजकता व्याप्त है श्रीलंका में। छोटा सा देश बड़े जनाक्रोश से दहक रहा है। सत्ता की सारी मीनारें ध्वस्त हो चुकी हैं। कायदों की सारी किताबें फाड़ी जा चुकी हैं। तख्त और ताज दोनों छीने जा चुके हैं। खूबसूरत प्यारा सा देश रक्त रंजित। धूल धुसरे विद्रोह की अग्नि में स्वाहा हो रहा है। बचाने वाला कोई नहीं। राष्ट्रपति गोटाबाया भाग चुके हैं। उनके बेडरूम में, उनके किचन पर, उनके लॉन पर। I think this is the first time we have been entered to the President House. We got a good opportunity. So I think the whole country is peaceful now. The corrupted will be finished. So I got a chance with my kids come and having a lunch in here. It's a royal lunch. उनके ड्राइंग रूम में, उनके स्विमिंग पूल में, the system that they are continuing for 74 years is depressive of our people, depressive of people's rights, human rights, and they were oppressive towards people, and they were just clinging on to power by using military forces. That's why our sign was the black flag showing the dissent to the government. डूब गया श्रीलंका। आलम यह है कि कहीं कोई सूरत नजर नहीं आती। कुछ दिन पहले जली थी उम्मीद की रोशनी, अब वो भी नजर नहीं आती। पड़ोस जल रहा है क्योंकि जिनके हाथों में वतन की बागडोर थी वो कमजोर, बेहद कमजोर निकले। जनता की उम्मीदों पर सत्ता के मठाधीशों ने बुलडोजर चला दिया। हुकूमत के गलत फैसलों ने मुल्क को मरोड़ दिया। हालात अनकंट्रोल्ड हैं। बेकाबू भीड़ सब कुछ उखाड़ देने पर आमादा है। पुलिस की लाठी का पब्लिक को कोई खौफ नहीं।
देखते ही देखते श्रीलंका यूं बर्बाद हो गई। सरकार के किन फैसलों ने देश में जनाक्रोश पैदा कर दिया? वो कौन सी ऐसी नीति थी जिसने आवाम के दिल पर सरकारी प्रतिष्ठानों के प्रति ज्वाला भड़का दी? क्या वो किसी की रची साजिश है जो श्रीलंका के दिलों में बर्बादी का बीज बो चुकी है? क्या वो विदेश संचालित कोई प्रायोजित एजेंडा है श्रीलंका को जलाने का? श्रीलंका के अमन को आग लगाने की क्या किसी ने स्क्रिप्ट तैयार की थी? हवा में है फिलहाल इन सवालों के जवाब, क्योंकि दुनिया भर के एक्सपर्ट श्रीलंका की दुर्गति को लेकर अब भी विचार मंथन में जुटे हैं। हम आपको बताएंगे क्यों इस कदर डूब गया आइलैंड नेशन श्रीलंका। लेकिन उससे पहले श्रीलंका के आम आदमी की वो आवाज सुन लीजिए जिसकी तीव्रता से कोलंबो थर्रा रहा है। At the moment, I think the people struggle is moving successfully, and I wish all the best for the people struggle. And at the end, we will make the full change for our country. राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर से करोड़ों रुपए कैश प्रदर्शनकारियों के हाथ लगने का दावा किया गया है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोगों को नोट गिनते देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को यह रकम राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर से मिली। श्रीलंकाई न्यूज़पेपर डेली मिरर के मुताबिक राष्ट्रपति भवन से बरामद रकम सिक्योरिटी यूनिट्स को सौंप दी गई है। जाहिर है श्रीलंका में पब्लिक लूट के मूड में नहीं है, बल्कि वर्तमान व्यवस्था से उसकी जबरदस्त नाराजगी है। आम आदमी को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, ऊर्जा के लिए तेल चाहिए और फिर वही श्रीलंका चाहिए जहां खुशहाली हो। लेकिन ये तब तक मयस्सर नहीं होगा जब तक श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आएगी। और इस वक्त हाल इतना बुरा है कि मुल्क का खजाना खाली है, आयात के लिए पैसे नहीं है, पूरा देश कर्ज में आकंठ डूब चुका है। No, I never thought that. From 70 to 77, yes, we had difficult times. We had to have food substitutes. Not like this. I would not seen economy contracting, people without fuel, without food. कैसे पहुंची श्रीलंका की अर्थव्यवस्था रसातल में और यहां से अब आगे श्रीलंका की दिशा और दशा क्या होगी, इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके पहले श्रीलंका की इस वक्त की स्थिति को देख लीजिए जहां मंजर भयावह। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा दे चुके हैं। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे पद छोड़ चुके हैं। संविधान के मुताबिक स्पीकर महिंदा यापा अबेयनवर्देना राष्ट्रपति का पद संभाल रहे हैं। मतलब श्रीलंका में फिलहाल सरकार कोमा में है। हालांकि ये सच है कि बिना किसी मजबूत सरकार के आवाम सड़कों पर चिंगारी फैलाकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। सत्ता सब कुछ नहीं, लेकिन ये भी सच है कि इसके बिना मुल्क चलेगा भी नहीं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब इस वक्त पूरी दुनिया तलाश रही है, और वो है श्रीलंका को बचाना। इस मुद्दे पर आगे बताएंगे। फिलहाल वो सवाल कि कैसे श्रीलंका एकाएक नहीं, धीरे धीरे डूबना शुरू किया और आखिरकार श्रीलंका की चीख निकल गई। अप्रैल 2022 में श्रीलंका ने 5100 करोड़ रुपए के कर्ज चुकाने से मना कर दिया। सरकार ने कहा कि हम इस रकम को देश को खिलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अब जुलाई 2022 का महीना है जब श्रीलंका लुट चुका है। दिवालिया देश के नागरिक अपना हक मांग रहे हैं और मुल्क है कि इसमें कोई मुकम्मल सरकार ही नहीं बची। श्रीलंका की खुदकुशी के कारणों की तलाश करने पर पता चलता है कि देश को कर्ज ने ले डूबा। कर्ज वो चाहे कृषि के लिए लिया हो, नोट छपाई की नाकामी की वजह से लिया हो, चीन का कर्ज चुकाने के लिए लिया हो,
या टैक्स संकट से मुक्ति के लिए लिया हो। श्रीलंका कर्ज के जाल में फंसता चला गया और अब जब घिर गया है तो सड़कों पर कराह निकल रही है। असल में श्रीलंका को कर्ज लेने का चस्का पड़ गया था। दुनिया की कई एजेंसियों ने श्रीलंका को 2021 में ही चेताया था। सिर्फ चीन का कर्ज ही नहीं, और कई मोर्चे हैं जिस पर सरकार पूर्ण रूप से फेल हुई है। अर्थव्यवस्था की संरचना में कमजोरी, विदेशी निवेश में कमी, टैक्स का विस्तार, निर्यात बढ़ाने में बिल्कुल नाकाम। और ये सारे फ्रंट एक दूसरे से जुड़े हैं। अब आपको बताते हैं कर्ज का वो चक्र जिसमें श्रीलंका उलझ गया। तबाही की वजह नंबर 1, जैविक खेती ने ली जान। असल में श्रीलंका कृषि प्रधान देश है। 60% अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर को एक झटके में पूरी तरह से बैन करने और 100% ऑर्गेनिक खेती का निर्णय लागू कर दिया। अचानक हुए इस बदलाव ने श्रीलंका के एग्री सेक्टर को तबाह कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक सरकार के इस फैसले के चलते श्रीलंका का एग्री प्रोडक्शन आधा रह गया। जाहिर है, जब कृषि का प्रोडक्शन घटा तो आयात करना पड़ा, और आयात के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो कर्ज लेना पड़ा। श्रीलंका अब हर साल निर्यात की तुलना में अधिक आयात करीब $300 करोड़ करता है। इस वजह से ही आज वो विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहा है। फिलहाल श्रीलंका में अनाज की कीमतें भी आसमान पर हैं। जरूरत की चीजों के लिए परेशान लोगों का उबल रहा गुस्सा अब फट चुका है। अकेले चीन का ही श्रीलंका के ऊपर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। अप्रैल 2021 तक श्रीलंका के ऊपर कुल 3 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था। अब तबाही की नंबर 2 वजह देखिए। तबाही की वजह नंबर 2, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में कृषि के बाद टूरिज्म सबसे अहम सेक्टर है, लेकिन कोरोना महामारी श्रीलंका की इस संजीवनी को लील गई। टूरिज्म श्रीलंका की जीडीपी में 10% का हिस्सा रखता है, लेकिन महामारी के चलते लगी पाबंदियों के कारण टूरिस्ट आना बंद हो गए। मतलब देश की आमदनी का एक बड़ा स्रोत सूख गया, लिहाजा और कर्ज लेना निहायत जरूरी हो गया। श्रीलंका की तबाही की तीसरी सबसे बड़ी वजह है। तबाही की वजह नंबर 3, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। इसी कमी के चलते श्रीलंकाई रुपए की वैल्यू कम होने लगी। नतीजा हुआ कि सरकार ने नोट छपाई के ऑर्डर दिए, लेकिन ये नोट छपाई अर्थव्यवस्था को और डुबो गई। जो कर्ज पहले से था उसमें और इजाफा कर गया। गिरता श्रीलंका भरभरा कर गिरता चला गया। ऊपर से जनता का गुस्सा। सरकार कदम पर कदम उठाती रही, लेकिन नतीजा नहीं निकला, क्योंकि इकोनॉमी कर्ज से लेकर कर्ज चुकाने वाले रास्ते पर निकल गई। और ताजा हालात के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार केवल 500 करोड़ शेष है, जिसका अर्थ है खाने के लाले पड़ना और अभूतपूर्व संकट। श्रीलंका की तबाही की वजह नंबर 4 देखिए। तबाही की वजह नंबर 4, टैक्स पर गलत फैसला। 2019 में शुरू की गई बड़ी टैक्स कटौती के फैसले पर सवाल उठाए गए। जब वैल्यू एडेड टैक्स और इनकम टैक्स में कटौती हुई, इसे आम आदमी ने सही नहीं माना। इस फैसले से एक साल में करीब 74 अरब 62 करोड़ से अधिक के राजस्व का नुकसान हुआ। और फिर वही किस्सा, पूर्ति के लिए कर्ज लेना पड़ा। ये कर्ज जितना दुनिया की दूसरी एजेंसियों से श्रीलंका को मिला, उससे बहुत ज्यादा चीन ने अपने फायदे के लिए दिया। तबाही की वजह नंबर 5, चीन का कर्ज ले डूबा। श्रीलंका के कुल कर्ज का 10% हिस्सा चीन ने रियासत कर्ज के तौर पर दिया है। कर्ज के चलते श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट का नियंत्रण 99 साल के लिए चीन को दे दिया है। हालात ये हैं कि हम्बनटोटा से लेकर कोलंबो तक चीन मौजूद है, लेकिन चीन को जिम्मेदार ठहराकर श्रीलंका समस्या से पल्लू झाड़ना मुश्किल है, क्योंकि सत्ता की समझदारी और जनता के सहयोग के बीच का तार जब टूटता है तो श्रीलंका वाली हालत होती है।